रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, आदर व सम्मान के योग्य अध्यापक साथीगण व प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विद्यालय प्रांगण में जो है बहुत ही धूमधाम से जो है गणित दिवस मनाया जा रहा है। अभी 10+2 नॉन मेडिकल के छात्र केशव ने हमें बताया कि ये जो है गणित दिवस क्यों मनाया जाता है आज ही के दिन। प्यारे विद्यार्थियों, श्रीनिवास रामानुजन एक ऐसी शख्सियत जो बहुत ही अल्पायु तक जिए, लेकिन उन्होंने इस अल्पायु में ही ऐसे काम कर दिए कि जो भारतवर्ष है उन्हें जो है युगों युगों तक याद रखेगा। श्रीनिवास रामानुजन का जो जन्म है 22 दिसंबर 1887 को हुआ। उनका जो बचपन है बहुत ही संघर्षों में बीता। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा दौर देखा जब उनके पास घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ तक कि वो अपनी विद्यालय की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करते रहे। लेकिन वे बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने संघर्षों में जीते हुए भी ऐसे काम किए कि उनको जो है युगों युगों तक जो है याद किया जाता रहेगा। गणित में जो उनका योगदान है वो अविस्मरणीय है। उन्होंने 3884 से अधिक प्रमेय और सूत्रों का जो है प्रतिपादन किया। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी महान शख्सियत, चाहे वो श्रीनिवास रामानुजन हो या कोई अन्य हो, उनके जीवन से हमें प्रेरणा तो मिलती ही है। श्रीनिवास रामानुजन जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ और जिनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को हुई, वो सिर्फ 33 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे। लेकिन उनका 33 वर्ष का जो ये जीवन था संघर्षों से तो भरा हुआ ही था, लेकिन उनका जो योगदान है बहुत अधिक है। उनकी रुचि जपड़ जो है शुरू से ही, बचपन से ही गणित में रुचि थी। जैसा कि केशव ने आपको बताया कि जैसे अध्यापक ने बताया कि किसी संख्या को अगर हम उसी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। अब आमतौर पर सभी कक्षाओं में ऐसे छात्र होते हैं जो टीचर ने बोल दिया, सुन लिया, उन्होंने कुछ नहीं सोचना कि टीचर ने जो कह दिया बस काफ़ी है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं कक्षा में जिनके अंदर जो है प्रश्न पैदा होते हैं और वो अपने छात्रों की अपेक्षा, अपने साथी छात्रों की अपेक्षा जो है ज़्यादा मुखर होते हैं और वो खड़े होकर जो टीचर से पूछते हैं कि सर ये कैसे आया। तो इसी प्रकार से श्रीनिवास रामानुजन ने जो है अपने अध्यापक से पूछा, क्या 0 को 0 से भाग करेंगे तो भी हमें 1 प्राप्त होगा? तो शायद अध्यापक के पास भी उनके इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाना भी उनके लिए कोई आसान नहीं था, क्योंकि उनकी माली हालत जो बहुत ही ख़राब थी। लेकिन उनके जो साथी थे उन्होंने पैसा एकत्रित किया और वो जो है इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर हार्डी, जो कि उस समय के महान विख्यात गणितज्ञ थे, उनके संपर्क में आए। तो प्रोफेसर हार्डी ने जो है उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रबंध किया और उस स्कॉलरशिप की मदद से जो है वो इंग्लैंड में गए और वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिभा को जो है दिखाया। उस समय जबकि भारत गुलाम था और गुलाम भारत में किसी को इतनी अपना ये प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना वहाँ पर ये एक अलग ही चर्चा का विषय है। प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ उनको रॉयल सोसाइटी की जो फेलोशिप दी गई उनकी प्रतिभा को देखकर। किसी अश्वेत को रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप मिलना कोई छोटी बात नहीं है ये, लेकिन उनको जो है रॉयल सोसाइटी की जो है फेलोशिप प्रदान की गई, उनकी प्रतिभा के कारण ये प्रदान की गई। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो मौसम है, उनको जो है
ज़्यादा शूट नहीं किया और उनको जो है टीबी की बीमारी हो गई, और टीबी की बीमारी के कारण जो उनको काफ़ी समय तक जो है वहाँ आइसोलेट रहना पड़ा। आजकल सुना होगा ना आइसोलेटर, जैसे आजकल कोविड की बीमारी चल रही है, अगर किसी में कोविड के लक्षण दिखाई दे जाए तो उसको जो है एक अलग कमरे में जो है रख दिया जाता है 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो उनको भी टीबी की बीमारी थी उस समय, जो टीबी की बीमारी को छूत की बीमारी माना जाता था, इसलिए उनको भी वहाँ क्या कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। और उसी बीमारी के कारण ही वहाँ उनको इंग्लैंड से जो है वापस आना पड़ा, और 26 अप्रैल 1920 को जो है उनका देहांत हो गया। लेकिन इतनी कम आयु में भी उन्होंने जो है देश के लिए, गणित के लिए जो है बहुत ही अधिक योगदान दिया। उन्होंने 3884 से अधिक प्रमेय और सूत्रों को प्रतिपादन किया। वो प्रमेय सूत्र लिखते पहले थे और उसका जो है प्रूफ बाद में देते थे, इतनी विलक्षण प्रतिभा थी उनके अंदर। तो आज जो गणित दिवस मनाया जा रहा है, ये क्यों मनाया जा रहा है? जैसा कि आपको पता है 22 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष जो है गणित दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन उनकी 125वीं जयंती वर्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने 22 दिसंबर, जो कि श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन है, उसको नेशनल मैथमेटिक्स डे घोषित किया था। तब से ये प्रत्येक वर्ष जो है मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? गणित दिवस मनाने का उद्देश्य छात्रों के अंदर गणित के प्रति लगाव पैदा करना, आज का जो युवा है उसको गणित की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, यह इसका उद्देश्य है। इस दिन जो है अलग अलग तरह के सेमिनार लगाए जाते हैं, मॉडल्स एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं, और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ताकि लोग जो हैं गणित के बारे में जागरूक रहें और गणित के बारे में जो है बहुत अधिक सीखें, जानें। ये इसका उद्देश्य है। अगर आप इस सब से प्रेरणा लेकर थोड़ा बहुत भी अगर जो गणित के बारे में जान सकें, गणित के को पहचान सकें, तो आज का जो ये दिवस है 22 दिसंबर गणित दिवस, इसको स्कूल विद्यालय में के प्रांगण में जो है मनाया जाना जो है सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि चाहे श्रीनिवास रामानुजन हो या श्रीनिवास रामानुजन के अलावा और कोई भी गणितज्ञ हो, साइंटिस्ट हो, इन सब का जो जीवन है वो हमें प्रेरणा प्रदान करता है। मैं आपको कुछ किस्से सुना रहा हूँ। आपने मैथमेटिशियन घोष का नाम सुना होगा। जैसे श्रीनिवास रामानुजन के अंदर जो है सीखने की ललक थी, इसी प्रकार घोष जो हैं उनके अंदर भी जो है गणित के प्रति जो है एक अलग ही लगन थी। उनके बचपन का एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब वे छोटे थे, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, तो अध्यापक ने जो है कक्षा में एक सवाल दिया कि सभी छात्र जो हैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग करें। टीचर ने सोचा 1 आध मिनट लगाएंगे बच्चे, तब तक मैं बैठ जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ। टीचर ने कहा 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग करो। वो जाके अपनी चेयर पे बैठे ही थे। अपना जो ये घोष थे, जो मैथमेटिशियन, वो खड़े हुए और उनके सामने अपनी कॉपी लेकर चले गए। कहने लगे जी जोड़ 55। टीचर ने कहा अभी तो मैंने रकम बोली है और इतनी जल्दी ये लेके भी आ गया। अब उससे पीछा छुड़वाने के लिए घोष से टीचर ने कहा ऐसे करो, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ करो। टीचर ने सोचा 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखेगा, जोड़ेगा, 15-20 मिनट तो लगाएगा ही, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। तो घोष अपनी सीट पे गया, लिख के आ गया 5050। टीचर के आगे कॉपी रख दे। टीचर ने कहा कि अभी मैंने सवाल बोला है और इतनी जल्दी ये जोड़ करके भी आ गया कि 5050 से जोड़। अब घोष को तो ये सोल्व करने में कुछ सेकंड लगे थे, लेकिन टीचर जोड़ने लगा 1 और में 2 जोड़े 3 में 3 जोड़े 6 और टीचर को तो जोड़ने में जो कम से कम आधा घंटा लग गया, लेकिन घोष को शायद कुछ ही सेकंड लगे होंगे। तो इस प्रकार से अगर जो 10वीं कक्षा के, 11वीं कक्षा के और 12वीं कक्षा के छात्र जानते हैं n संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n गुणा में n जमा 1/2, तो
ये फार्मूला जो है गणितीय घोष द्वारा ही तैयार किया गया सर। जैसा कि अभी आपने सुना भी है कि बचपन में कोई इतने इंटेलिजेंट नहीं थे रामानुजन। 11वीं कक्षा में तो वो गणित को छोड़ के बाकी सारे ही जो है सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। ऐसी और भी बहुत सी हस्तियां हैं जो पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन उन्होंने बाद में अपने जीवन में ऐसे कारनामे किए कि आज भी हम उनको याद करते हैं। आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा, आइंस्टीन का फार्मूला पढ़ा होगा, E=mc²। ये आइंस्टीन भी जो है कहते हैं कि जब ये 11वीं कक्षा में पढ़ते थे इनकी क्लास में 50 छात्र थे और ये 50वें नंबर पे आते थे, क्योंकि इनकी रुचि जो है फिजिक्स के अलावा और किसी सब्जेक्ट में थी नहीं। तो ये 11वीं कक्षा में भी ये भी फेल हो गए थे, लेकिन इनकी आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इतनी पॉपुलर हुई है कि आज भी इनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण जाना जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए ही जो इनको जो है बड़े बड़े सेमिनार में बुलाया जाता था। और इनके साथ एक रोचक प्रसंग जुड़ा हुआ है कि जब इनको जो है बुलाया जाता था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सेमिनार्स में, तो इनका जो ड्राइवर था जो इनके साथ हमेशा जाता था, अब इनको भी जो ड्राइवर को भी जो इसकी जो है अपना जो है आइंस्टीन की जो ये थ्योरी अच्छी तरह से याद हो गई थी। तो एक बार जो है आइंस्टीन का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उनको किसी सेमिनार में जाना था। तो वो सेमिनार में गए तो ड्राइवर कहने लगा, जी आपका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, आपकी जगह मैं चला जाता हूँ। अब जिस सेमिनार में वो गए स्पीच देने के लिए, वहाँ कोई आइंस्टीन को जानता नहीं था, तो उनका ड्राइवर जो है उनकी जगह पे चला गया। उसने भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया वहाँ पे कि लोगों को लगा कि जो आइंस्टीन ही जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये था सत्संगति का असर। मतलब अगर आप किसी अच्छे पुरुष के साथ बैठते हो, किसी अच्छे लोगों की संगति करते हो, तो उसका भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। तो इससे मेरे को एक बात और भी याद में आ रही है कि एक साइंटिस्ट जिनका मेरे को नाम तो याद नहीं है, वो क्या थे, किसी विद्यालय में चौकीदार थे। जैसे अपना ये रूम है ना यहाँ, ऐसे ही उसका रूम था। पहले चौकीदार का रूम था और उससे अगले क्लासरूम था। उस क्लासरूम में क्लास लगती थी और वहाँ के उस समय के बहुत ही प्रख्यात जो है रसायनविद यानी कि रसायन शास्त्री वहाँ क्लास लिया करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। तो वो वहाँ पे गेट पर खड़ा हुआ उनका लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुना करता था। और उसका लेक्चर सुनते सुनते उसका जो है ऐसा रुझान बढ़ा केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, कि वो भी अपने टाइम में जो है एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट बना केमिस्ट्री का। कहने का मतलब लगन किसी भी उम्र में पैदा हो सकती है। लगन कोई जरूरी नहीं है कि जी आज तुम्हारे अंदर पढ़ाई की लगन नहीं है। हो सकता है जो बच्चा आज पढ़ाई में नील है, साल 2 साल के बाद अगर हम ये सोचें कि वो क्लास में नील रहेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है तब उसके अंदर लगन पैदा हो जाए, वो इंटेलिजेंट बन जाए। आपने यूक्लिड का नाम सुना है? यूक्लिड जिसको ज्यामिति का जनक माना जाता है, ज्यामिति का पितामह, ज्यामिति यानी कि रेखा गणित का पितामह। अपने टाइम में वो भी बिल्कुल डफर था। टीचर क्लास में पढ़ाता था मैथ की घंटी में या किसी भी सब्जेक्ट की घंटी में, वो अपनी कॉपी के ऊपर आड़ी तिरछी जो लाइनें खींचता रहता था। एक दिन टीचर ने देखा मैं पढ़ा रहा हूँ और ये उल्टी सीधी लाइनें खींच रहे, हमारे खींच के थप्पड़ दो। लेकिन वो आड़ी तिरछी लाइनें जिसको अब हम रेखा गणित कहते हैं, उसी यूक्लिड की देन है। अगर यूक्लिड ना होता तो रेखा गणित ना होता। आपने एडिसन का नाम सुना होगा, एडिसन, अल्वा एडिसन, बल्ब के बारे में जानते होंगे। एडिसन, अल्वा, इन्होंने जो थॉमस अल्वा एडिसन, वो भी कहते हैं कि बचपन में बहुत ही पढ़ाई में वीक थे। इतने वीक थे कि स्कूल के टीचर ने एक जो चिट्ठी लिख के दे दी, जाके अपनी मदर को दे देना। तो चिट्ठी उसकी मदर ने पढ़ी, उसने जाके अपनी माँ को दी। माँ ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो चिट्ठी में क्या लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही डफर है, हमारे स्कूल में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके। उस चिट्ठी को पढ़ा। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद जो है उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा, कहने लगा क्या बात, आप रो क्यों रहे हो? उसकी माँ ने कहा कि ये जो चिट्ठी भेजी है टीचर ने, उसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट है और हमारे स्कूल में कोई ऐसा टीचर नहीं है, इतना योग्य टीचर नहीं है जो आपके इतने योग्य बच्चे को पढ़ा सके।
उसकी माँ ने, एडिसन की मदर ने उसको घर पर पढ़ाया और बाद में एडिसन ने कम से कम 3000 खोजें की, 3000 से भी अधिक खोजें की, और आज एडिसन का नाम जो है बड़े मान सम्मान से लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये महान शख्सियत हैं, इनका जीवन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता है, और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम क्या है कि हम कोई गलत बात है वो तो बड़ी आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी बात सीखने को मिले ना तो कानों में रुई डाल लेते हैं, कुछ सीखने की लगन नहीं होती। अब भी जैसे ये बच्चे बैठे हुए थे, इनको ये कह रहा था आगे आ जाओ, सारे के सारे पीछे जा रहे हैं, एक पीछे गया दूसरा उठ के उससे पीछे, मतलब आगे बढ़ना नहीं है जिंदगी में, पीछे ही सरकना है हमने। देखो जिंदगी में आगे, अब यहाँ +2 के बच्चे भी बैठे हैं, +2 की पढ़ाई के बाद जो आपकी कॉलेज की लाइफ शुरू हो जाएगी, या उसके बाद हो सकता है कि आप जो नौकरी के लिए प्रयत्न करने लगो, लेकिन जिंदगी में कामयाब तो वही होगा जिसने खूब मेहनत की होगी, और मेहनत इतनी कि पहले नंबर पे आना है। क्योंकि आजकल जो है पूछ जो है वैल्यू जो है पहले नंबर पर आने वाले की है, दूसरे तीसरे को कोई नहीं पूछता। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, शायद पता भी होगा बच्चों को कुछ का उत्तर। चांद पर पहला कदम रखने वाला जो है अंतरिक्ष यात्री, उसका नाम क्या था, बताएगा कोई? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने पहला कदम रखा चांद पर। और दूसरा व्यक्ति जिसने चांद पर अपना कदम रखा, एल्ड्रिन। क्या आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम, वेरी गुड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम तो आप सबने सुना होगा, क्या एल्ड्रिन का नाम सुना कभी? नहीं सुना, क्योंकि पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, एल्ड्रिन को कोई नहीं जानता। और इसके बारे में अगर आप जानोगे तो बहुत हैरान रह जाओगे। जब ये अंतरिक्ष यान जो है भेजा गया चंद्रमा के ऊपर, तो उसका कमांडर था बज एल्ड्रिन, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसका सहयोगी था। और नीचे से जब उसको कमांड दी गई एल्ड्रिन को कि चांद की सतह के ऊपर उतरो, घबरा गया वो, पता नहीं चांद की सतह के ऊपर उतरता ही कोई घर्षण के कारण मैं जल के राख ना हो जाऊं या कुछ हो जाऊं। नीचे से बार बार उसको कमांड दी जा रही थी उतरो, लेकिन वो घबरा रहा था, क्योंकि अब लाखों करोड़ों डॉलर लगे हुए थे। तो उन्होंने फिर जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जो है, जो उसका सहयोगी था, उसको कहा कि आप जो है उतरो। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने फिर अपना पहला कदम रख दिया। तो इतिहास आज किसका जानता है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जानता है, एल्ड्रिन को कोई नहीं जानता। यानी कि जो पहली पोजीशन पे आएगा वैल्यू उसकी है, दूसरी तीसरी पोजीशन वाले की वो वैल्यू नहीं है जो पहली वाले की है। तो जिंदगी में आपने इतनी मेहनत करनी है कि पहली पोजीशन पे आना है, दूसरी और तीसरी पर आने की कोशिश नहीं करनी। कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमने पहली पोजीशन प्राप्त करनी है। आगे समझ में? लेकिन एक चीज़ और भी है, हम बात कर रहे हैं गणित की, गणित के बारे में, लेकिन गणित को जानने से पहले आपको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए। अब बच्चे 9वीं 10वीं में भी हो गए होंगे, कई हिंदी पढ़नी नहीं आती। उसके मैं 1-2 एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब आपको हिंदी नहीं पढ़नी आएगी, आपको जो सवाल दिया गया उसकी रकम ही नहीं पढ़ पाओगे, तो सवाल कहाँ से करोगे? आजकल के हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मैं 1-2 नमूने पेश कर रहा हूँ आपको। अगर उनको ये पढ़ने के लिए दे दिया ना लाइन, अकबर गद्दी पर कब बैठा था, तो हो सकता है ये पूछें पढ़ें कि अकबर गद्दी पर कब बैठा था। गद्दी और गद्दी में भी फर्क नहीं पता लगेगा उनको। एक महान विद्यार्थी के आपको जिक्र कर रहा हूं मैं, उसको लाइन दी गई, पिताजी अजमेर गए हैं, पिताजी अजमेर गए हैं। हिंदी उसकी ऐसी थी, पै को छोटी की मात्रा तय, तय को आ की मात्रा पिता, जय जय को बड़ी की मात्रा जी, ए जय, मैं को ए की मात्रा रह। अजमेर नहीं पढ़ा, पिताजी आज मर गए हैं, पिताजी का कल्याण। तो गणित से पहले आपको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए। अब मैं आपको एक बताता हूँ, ये दनौली स्कूल की बात है, पुरानी बात है। तो टीचर स्कूल में गया, क्योंकि जैसे 9:30 बजे का स्कूल है, टीचर ने बाहर से जाना होता है, बच्चे थोड़ा सा पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है।